Hello everyone and once again welcome back to your own channel Maths with Motivation. So we are going to continue the previous topic जो हमने last lecture में किया था linear programming problem and वहाँ पर हमने देखा था linear programming problem क्या है and how to find the solution of linear programming problem using graphical method. Next जो आज हम कर रहे हैं कुछ basic terms हैं जो आगे के लिए हमें चाहिए जहाँ पर हम सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते हैं जैसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड किया इसी तरह सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ किया जाता है तो उसके लिए कुछ टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आज हम उन्हीं की नॉलेज लेंगे यहाँ पर सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक ऑल राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डिफाइन किया गया है स्लैक वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल होता है कब वेरिएबल को स्लैक कहा जाता है कब सरप्लस कहा जाता है लेट्स हैव अ लुक हियर सी ये एक इनइक्वालिटी दी हुई है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 30 इनइक्वालिटी कब कहते हैं जब लेस देन या ग्रेटर देन का साइन गिवन होता है ठीक है अब इस इनइक्वालिटी में मुझे ये दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से लेस है अगर मैं आपको सम नॉर्मल एग्जांपल दूं जैसे मैंने कहा 7 इज लेस देन 10 तो 7 लेस देन 10 है अगर मुझे 7 को 10 के इक्वल करना है तो मैं क्या करूंगी 7 प्लस 3 देन इट विल बी इक्वल टू 10 इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना तो यहाँ पर जो मेन काम है ना स्लैक और सरप्लस का वो यही है कि इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करना तो जहाँ पर आपके पास लेस देन का साइन है तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ टर्म ऐड करनी है तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं से इट इज़ एस इसको जब हम ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो लेस देन का साइन किस में कन्वर्ट हो गया इक्वल में सच वेरिएबल इज सेड टू बी स्लैक वेरिएबल डन ऑल राइट सिमिलरली सरप्लस वेरिएबल क्या है अभी मैंने आपको बताया जैसे लेस देन है यहाँ ग्रेटर देन है तो अगर मैं अभी केस रिवर्स कर दूँ आई से दैट 10 इज ग्रेटर देन 7 तो 10 को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करने के लिए मुझे 10 माइनस 3 करना होगा है ना तभी वो 7 आएगा तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है तो इक्वल कब आएगा अगर यहाँ से कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट की जाए तो हम ले रहे हैं माइनस एस जैसे ही आपने इसमें एक वेरिएबल माइनस किया तो ये जो वेरिएबल है एस इस केस में इसको कहेंगे सरप्लस वेरिएबल गॉट इट सो जब आप ग्रेटर देन इनइक्वालिटी को इक्वल कर रहे हैं तो जो वेरिएबल यूज हो रहा है दैट इज सरप्लस एंड लेस देन के लिए स्लैक वेरिएबल ऑल राइट नेक्स्ट टर्म जो है व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक सॉल्यूशन देखिए लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी होती है उसमें एक ऑप्टिमाइज फंक्शन होता है कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं तो उन कॉन्स्ट्रेंट से हमें ना इक्वेशंस बनानी होती हैं जो हम आगे देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में तो जब आप वो इक्वेशंस बना रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल ही होता है अब आप एक चीज़ नोट कीजिए यहाँ जैसे मैंने केस लिखा है इक्वेशंस कितनी है टू इक्वेशंस हैं है ना तो नंबर ऑफ इक्वेशंस जिसको मैंने n कहा ये कितनी दी हुई हैं 2 और नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर मैं चेक करूं x y z 3 वेरिएबल्स आर देयर इसको मैंने m कहा वेरिएबल कितने हैं 3 तो एक ऐसा केस जहां पर नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस होती है तो आपको उस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्स्ट्रा होते हैं उनको इक्वल टू 0 रखना होगा ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन तक पहुंचने का स्टेप है जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें वेरिएबल 3 है सो आप कहेंगे 3 माइनस इक्वेशन है 2 तो कितना एक्स्ट्रा वेरिएबल आ रहा है 1 इट मीन्स मुझे एक टाइम पर एक वेरिएबल 0 रखना होगा जैसे मान लो मैंने फर्स्ट टाइम x को 0 सब्सटीट्यूट किया तो इक्वेशन x और y में आ जाएगी उसका सॉल्यूशन मिलेगा सेकेंड टाइम हम x को 0 पुट करेंगे तो z और y के लिए रिजल्ट मिलेगा एंड सिमिलरली जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हमें मिलते हैं एक टाइम पर वो इक्वल टू 0 रखेंगे एंड रिमेनिंग सॉल्यूशन मिलेगा अब बात आती है कि हमने जिन वेरिएबल्स को इक्वल टू 0 रखा है ना जैसे मैंने z को 0 रखा फर्स्ट केस में उसको हम बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल जिसको आपने 0 रखा है and remaining variable that are obtained by solving the remaining system of equation it means जैसे मैं z को 0 रखती हूँ तो सॉल्यूशन किस में मिलेगा x और y में तो रिमेनिंग वेरिएबल क्या हुए x और y जो रिमेनिंग वेरिएबल हैं
इनको आप क्या कहते हैं, बेसिक वेरिएबल्स। और जो इनका सॉल्यूशन मिलता है दैट इज एक्स और वाई की जो वैल्यू मिलेंगी दैट विल बी नोन एज बेसिक सॉल्यूशन। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है हमारे पास। यू विल हैव टू टेल मी, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स व्हाट इज दिस फंक्शन कॉल्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ दीज इनइक्वालिटीज, इनको क्या कहा जाता है। ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि जितने भी बेसिक वेरिएबल या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के पॉसिबल हैं, यू हैव टू फाइंड दैट वन। सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जितनी भी आपको इनइक्वालिटीज गिवन है, मतलब लेस देन या ग्रेटर देन साइन के साथ, उनको इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना है। और उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, दिस इज स्लैक और सरप्लस वेरिएबल, जो कंसेप्ट आपने अभी सीखा है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि स्लैक कब यूज़ करते हैं। आई टोल्ड यू, जब लेस देन इनइक्वालिटी है तो स्लैक यूज़ होगा, और हमारे क्वेश्चन में दोनों लेस देन इनइक्वालिटीज़ हैं। सो 3x1 प्लस 4x2 प्लस s1, आई हैव यूज्ड फर्स्ट स्लैक वेरिएबल एज s1 एंड सेकेंड एज s2। ओके, वी नीड टू गो फॉर करेक्शंस। इक्वेशंस 2 हैं बट यहाँ वेरिएबल्स कितने हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से, x1, x2, s1 एंड s2। तो प्रोसीजर क्या रहता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स में से नंबर ऑफ इक्वेशन जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितने वेरिएबल एक्स्ट्रा मिले आपको, 2 वेरिएबल्स, है ना। अब हमारा टारगेट क्या होता है, जितने एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं एक टाइम पर उनको 0 रखना है और रिमेनिंग का सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्या क्या केस पॉसिबल है। देखो, सबसे पहले मैंने कहा x1 और x2 को 0 रखते हैं। नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से होते हैं, जिनको आप इक्वल टू 0 रखते हो, यू कैन मेंशन इट हियर। तो नॉन बेसिक जिसको इक्वल टू 0 रख रहे हैं। बेसिक कौन से हैं जो बच गए, x1 x2 0 रखे तो बचा क्या यहाँ पर, s1 s2, ये बेसिक वेरिएबल हैं। और बेसिक सॉल्यूशन मतलब इनका आंसर कितना आ रहा है, ये दोनों वैल्यू आपके पास 0 है ना। तो यहाँ से आप बताइए s1 की वैल्यू कितनी आई, 120, और s2 की कितनी आई, 150। सो दिस इज फर्स्ट बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, सेकंड केस। अब मैं x1 के साथ s1 को ले रही हूँ, सारी पॉसिबिलिटीज़ हमें चेक करनी है। तो अब ये दो वेरिएबल 0 रख रहे हैं, तो x1 और s1 0 रखा तो यहाँ क्या बचा, x2, x1 और s1 0 रखा तो यहाँ आपके पास एक्स्ट्रा एक क्या बचा, s2। इसका मतलब ये दो बेसिक वेरिएबल बचे हैं और इनका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, x1 और x1 जब 0 है s1, तो आपके पास आया 4x2 इक्वल टू 120। दिस इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू 30। ठीक है, हमें x2 की वैल्यू मिल गई है। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पर। x1 ऑलरेडी उसमें 0 है, x2 की वैल्यू आपको 30 मिल चुकी है, ये यहाँ सब्सटीट्यूट करिए। तो 30 इंटू 3 दैट इज 90 प्लस s2 इक्वल टू 150। सो s2 इक्वल टू 150 माइनस 90, इट मीन्स योर आंसर विल बी इक्वल टू 60। तो हमें यहाँ पर जो बेसिक सॉल्यूशन मिला वो किस फॉर्म में मिला है, x2 एंड s2। ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमें सब पर काम करना होता है। थर्ड पर आ जाते हैं। अब x1 के साथ क्या रखेंगे, s2 को 0। तो यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन और बेसिक वेरिएबल क्या बनेंगे, x1 x2, तो बचा क्या, x2 और s1, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। फोर्थ केस आएगा आपके पास, x2 को s1 के साथ 0 रखिए तो बचेगा क्या, x1 और s2। फिफ्थ आप करेंगे x2 के साथ x2 को 0, इट विल बी x1 एंड s1, हमें ये फाइंड करना है। एंड सिक्स्थ केस जहाँ s1 और s2 दोनों 0 होंगे तो हमें x1 और x2 फाइंड करना है। ओके, अभी आपको बता दिया है किस तरह एक एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाइए और रिमेनिंग इक्वेशंस आप सोल्व करेंगे। एक केस और कर देते हैं। ओके, आप अगर कह रहे हैं x2 और s1, तो x2 और s1 ये हमें फाइंड करना है ना। 0 किसको पुट किया है, x1 और s2 को। x1 और s2 0 रखे तो 3x2 इक्वल टू 150, 3x2 इक्वल टू 150 एंड दिस इम्प्लाइज x2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 50। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब x2 50 आ गया है। फर्स्ट इक्वेशन में x2 को रखते हैं 50, तो ये कितना हुआ, 200, 50 इंटू 4। x1 ऑलरेडी हमने 0 रखा हुआ है,
प्लस बचा S1 इक्वल टू 120. सो S1 इक्वल टू 120 माइनस 200 विच इज़ इक्वल टू माइनस 80. तो हमें थर्ड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी मिल गया है जिसमें S1 और X2 आपको मिला है. Continuing like this, remaining 3 cases आप solve कीजिए and tell me the answer of the remaining basic solutions.